बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नगर में एक युवक रहता था। नाम था आनंद। उम्र कम, सपने बड़े, लेकिन मन हमेशा उलझनों से भरा हुआ। कभी उसे लगता वो बहुत महान बनेगा, कभी लगता कि उससे कुछ नहीं होगा। कभी क्रोध में निर्णय ले लेता, कभी डर के कारण पीछे हट जाता। दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? मन जैसे एक मैदान हो, जहां कभी आशा दौड़ती है तो कभी डर। एक दिन आनंद ने सुना कि भगवान गौतम बुद्ध पास के विहार में ठहरे हैं। वो उनके पास पहुंचा। दूर से ही देखा, शांत चेहरा, स्थिर आंखें, जैसे गहरा सागर। उनके आसपास बहुत लोग बैठे थे, लेकिन वहां अजीब सी शांति थी, जैसे समय भी धीरे चल रहा हो। आनंद उनके चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं सही निर्णय नहीं ले पाता। कभी लालच जीत जाता है, कभी डर। मुझे रास्ता दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी एक कटोरी उठाई, उसमें पानी भरा और आनंद से कहा, इसे अपने हाथ में लेकर बैठो। आनंद ने कटोरी पकड़ ली। कुछ ही क्षणों में उसका हाथ कांपने लगा, पानी हिलने लगा। बुद्ध ने पूछा, पानी क्यों हिल रहा है? आनंद बोला, भगवान, क्योंकि मेरा हाथ कांप रहा है। बुद्ध ने कहा, और हाथ क्यों कांप रहा है? क्योंकि मैं इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मैं डर रहा हूं कि कहीं पानी गिर न जाए। तभी बुद्ध बोले, यही तुम्हारा जीवन है आनंद। जब तुम डर और चिंता से किसी चीज को पकड़कर रखते हो तो मन कांपता है, और जब मन कांपता है तो जीवन का पानी हिलता है। आनंद चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, कटोरी को जमीन पर रख दो। जैसे ही आनंद ने कटोरी नीचे रखी, पानी शांत हो गया। बुद्ध बोले, देखा, जब तुम छोड़ देते हो तो सब स्थिर हो जाता है। सही निर्णय लेने के लिए मन को स्थिर करना आवश्यक है। जो मन भय में है वो सही देख नहीं सकता। दोस्तों, हम भी अक्सर अपने डर को कसकर पकड़े रहते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग क्या कहेंगे? अगर मैं हार गया तो? और इन्हीं सवालों से हमारा मन कांपता रहता है। कुछ दिन बाद वही आनंद फिर बुद्ध के पास आया। इस बार उसके चेहरे पर क्रोध था। भगवान, मेरे मित्र ने मुझे धोखा दिया। मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूं। बुद्ध ने उसे जंगल की ओर चलने को कहा। रास्ते में एक सूखा पेड़ दिखा। बुद्ध बोले, इस पेड़ को देखो, ये सूखा क्यों है? आनंद ने कहा, क्योंकि इसमें पानी नहीं है। बुद्ध बोले, और अगर इसमें पानी डाल दिया जाए तो शायद ये फिर से हरा हो जाए। बुद्ध ने कहा, मन भी ऐसा ही है। क्रोध उसे सूखा देता है, प्रेम और करुणा उसे फिर से हरा बना सकते हैं। तुम अपने मित्र को सजा देकर खुद को भी सूखा कर लोगे। आनंद की आंखें भर आई। बुद्ध ने आगे कहा, याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हें चोट पहुंचाता है वो स्वयं अंदर से टूटा होता है। तुम अगर उसके जैसे बन जाओगे तो दुनिया में एक और टूटा हुआ मन बढ़ जाएगा। लेकिन यदि तुम करुणा चुनोगे तो एक हृदय और जाग जाएगा। दोस्तों, कितनी बार हम दूसरों की गलती का बोझ अपने दिल में ढोते रहते हैं। कितनी बार हम बदला लेने के लिए रातों की नींद खो देते हैं। एक शाम बुद्ध ने सभी शिष्यों को बुलाया। उनके हाथ में एक दीपक था। उन्होंने पूछा, इस दीपक की रोशनी कितनी दूर जाती है? किसी ने कहा, बस जहां तक दिखता है। किसी ने कहा, अंधेरे को मिटाने जितनी। बुद्ध मुस्कुराए, ये दीपक अंधेरे से लड़ता नहीं, ये बस जलता है और अंधेरा स्वयं हट जाता है। जीवन में भी ऐसा ही है। तुम अंधेरे से लड़ने में ऊर्जा मत खर्च करो, खुद प्रकाश बनो। ये शब्द सीधे आनंद के हृदय में उतर गए। वो समझ गया, सही निर्णय लेने के लिए पहले खुद को शांत करना होगा। क्रोध से नहीं, करुणा से चलना होगा। डर से नहीं, विश्वास से आगे बढ़ना होगा। कुछ महीनों बाद वही आनंद जो पहले उलझा हुआ था, अब लोगों को सलाह देने लगा। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि वो बदल गया है। वो बस इतना कहता, मैंने पकड़ना छोड़ दिया है। दोस्तों,
जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब हम बाहर नहीं, अंदर देखते हैं। जब हम हालात बदलने से पहले अपनी सोच बदलते हैं। जब हम प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हैं। बुद्ध ने एक बार कहा था, तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र है और वही तुम्हारा शत्रु भी। अगर मन शांत है तो हर कठिनाई एक अवसर है। अगर मन अशांत है तो हर अवसर भी कठिनाई बन जाता है। आज जब आप ये कहानी सुन रहे हैं तो खुद से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं भी किसी कटोरी को कसकर पकड़े बैठा हूं? क्या मैं भी किसी सूखे पेड़ को अपने क्रोध से और सुखा रहा हूं? या क्या मैं एक दीपक बन सकता हूं? दोस्तों, जीवन में सही निर्णय लेने के लिए 3 बातें याद रखिए। रुको, जब मन उथल पुथल में हो तुरंत निर्णय मत लो। देखो स्थिति को जैसे है वैसे देखो, अपने डर और गुस्से के चश्मे से नहीं। छोड़ दो जो आपके बस में नहीं है, उसे पकड़कर मत रखो। गौतम बुद्ध की ये सीख सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है। जब आप अगली बार गुस्से में हो तो उस कटोरी के पानी को याद करना। जब आप बदला लेने का सोचें तो उस सूखे पेड़ को याद करना। और जब आपको लगे कि चारों तरफ अंधेरा है तो उस छोटे दीपक को याद करना। क्योंकि दोस्तों, अंधेरा कभी अंधेरे से नहीं मिटता, भय कभी भय से नहीं जाता, क्रोध कभी क्रोध से शांत नहीं होता। प्रकाश से अंधेरा मिटता है, विश्वास से भय जाता है, करुणा से क्रोध शांत होता है। और यही है गौतम बुद्ध की सच्ची प्रेरणा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो आज से एक संकल्प लीजिए। हर निर्णय से पहले अपने मन को शांत करेंगे। हर चोट के बाद बदले की जगह समझ को चुनेंगे और हर अंधेरे में खुद एक दीपक बनेंगे। दोस्तों, याद रखिए, आपके अंदर भी वही शक्ति है जो आनंद के अंदर थी। बस आपको पकड़ना छोड़ना है और जागना है। उसका मन हर समय भागता रहता था, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा। कभी उसे लगता कि वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, कभी लगता कि वो बिल्कुल अकेला है। दोस्तों, क्या आपका मन भी कभी बिना वजह बेचैन हो जाता है? क्या आप भी रात में लेटते हैं लेकिन दिमाग दौड़ता रहता है? नीरज भी ऐसा ही था। एक दिन उसने सुना कि भगवान गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। वो उनके दर्शन के लिए निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी, लेकिन उसके अंदर सवालों की आग और तेज थी। वो बुद्ध के सामने पहुंचा। शांत चेहरा, गहरी आंखें, जैसे कोई सब कुछ जानता हो फिर भी कुछ न कहता हो। नीरज ने कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मैं जीवन में सफल होना चाहता हूं, अमीर बनना चाहता हूं, लोगों से सम्मान चाहता हूं, लेकिन जितना कोशिश करता हूं उतना ही खाली महसूस करता हूं। ऐसा क्यों? बुद्ध ने सीधे उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पास बैठी एक बूढ़ी स्त्री को बुलाया और उससे पूछा, मां, तुम इस टोकरी में क्या लिए हो? स्त्री बोली, भगवान, इसमें नमक है। बुद्ध ने नीरज से कहा, इस नमक को इस गिलास पानी में डाल दो। नीरज ने नमक डाल दिया। बुद्ध बोले, अब इसे पी लो। नीरज ने जैसे ही घूंट लिया, उसका चेहरा सिकुड़ गया। बहुत खारा है भगवान। बुद्ध मुस्कुराए, फिर बोले, अब यही नमक इस झील में डाल दो। नीरज ने वैसा ही किया। बुद्ध ने कहा, अब झील का पानी पीकर देखो। नीरज ने पानी पिया। भगवान, इसमें तो कोई खारापन नहीं है। तब बुद्ध बोले, नीरज, जीवन की कठिनाइयां इस नमक की तरह है। दुख सबके जीवन में आते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम खुद को गिलास बनाते हो या झील। नीरज स्तब्ध रह गया। दोस्तों, जब हमारा मन छोटा होता है, अहंकार, डर और तुलना से भरा हुआ, तो छोटी सी समस्या भी हमें कड़वा बना देती है। लेकिन जब हमारा हृदय विशाल हो जाता है, समझ और धैर्य से भरा हुआ, तो वही समस्या हमें तोड़ नहीं पाती। नीरज ने फिर पूछा, भगवान, मन को झील जैसा विशाल कैसे बनाऊं? बुद्ध ने कहा, 3 अभ्यास करो, सचेतना, करुणा और संयम।
उन्होंने समझाया, सचेतना यानी जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह उपस्थित रहो। करुणा यानी दूसरों के दर्द को समझो। संयम यानी तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। कुछ दिन नीरज वही रुका। वो सुबह उठकर ध्यान करता। पहले उसका मन इधर उधर भागता था, कभी पुरानी बातें, कभी भविष्य की चिंता। वो परेशान हो जाता। एक दिन उसने कहा, भगवान, ध्यान करते समय मेरे मन में हजारों विचार आते हैं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे एक दीपक दिया और कहा, इसे हवा से बचाते हुए चलो। नीरज चलने लगा। उसका पूरा ध्यान दीपक की लौ पर था। न हवा महसूस हुई, न रास्ते की आवाज। चलकर वापस आया तो बुद्ध ने पूछा, रास्ते में किसने तुम्हें पुकारा? नीरज बोला, किसी की आवाज नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान दीपक पर था। बुद्ध बोले, ध्यान भी ऐसा ही है। जब तुम्हारा ध्यान वर्तमान पर होगा तो विचारों की आवाज तुम्हें विचलित नहीं करेगी। दोस्तों, हमारा मन हमेशा भूत और भविष्य में भागता रहता है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर मैं असफल हो गया तो? लेकिन सच्चाई यह है, जीवन सिर्फ इसी क्षण में है। कुछ महीनों बाद नीरज गांव लौटा। पहले वो हर बात पर गुस्सा हो जाता था। अब वो रुकता, सोचता, फिर बोलता। एक दिन गांव का एक व्यक्ति उसे अपमानित करने लगा। पहले वाला नीरज तुरंत जवाब देता, लेकिन इस बार वो शांत रहा। लोगों ने पूछा, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? नीरज मुस्कुराया और बोला, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो किसके पास रहेगा? लोग बोले, देने वाले के पास। नीरज ने कहा, उसका अपमान भी उसी के पास है। दोस्तों, कितनी बार हम दूसरों की नकारात्मकता को स्वीकार कर लेते हैं? कितनी बार हम किसी की एक बात से पूरा दिन खराब कर लेते हैं? बुद्ध ने सिखाया था, तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता जब तक तुम उसे अनुमति न दो। समय बीतता गया। नीरज का चेहरा अब अलग दिखता था। उसमें एक अजीब सी चमक थी, बाहर की नहीं, अंदर की। एक दिन उसने फिर बुद्ध से पूछा, भगवान, सफलता क्या है? बुद्ध ने कहा, सफलता वो नहीं जो लोग देखते हैं। सफलता वो है जब तुम्हारा मन शांत हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम दुनिया जीतकर भी अपने मन से हार गए तो तुम हार गए, लेकिन अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो तुम सब जीत गए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ नीरज की नहीं है, ये कहानी हमारी है। हम सब कभी न कभी गिलास बन जाते हैं। हम सब कभी न कभी नमक को दोष देते हैं। लेकिन असली बदलाव तब शुरू होता है जब हम अपने मन को झील बनाना सीखते हैं। आज अगर आपके जीवन में कठिनाइयां हैं तो खुद से पूछो, क्या मैं गिलास हूं या झील? अगर कोई आपको अपमानित करे तो खुद से पूछो, क्या मैं उसका उपहार स्वीकार कर रहा हूं? अगर मन भटके तो दीपक की लौ को याद करो, वर्तमान क्षण को पकड़ो। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर आप डर सोचेंगे तो डर बन जाएगा। अगर आप क्रोध सोचेंगे तो क्रोध बन जाएगा। अगर आप शांति सोचेंगे तो शांति बन जाएंगे। जीवन में सबसे बड़ी क्रांति बाहर नहीं, भीतर होती है, और वो तब शुरू होती है जब आप खुद से ईमानदार हो जाते हैं। आज से एक संकल्प लो, किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे। पहले रुकेंगे, फिर समझेंगे, फिर निर्णय लेंगे। यही बुद्ध का मार्ग है, यही सच्ची शक्ति है, यही आत्मविजय है। दोस्तों, आपके अंदर भी वही शक्ति है। आप भी अपने मन को झील बना सकते हैं। आप भी दीपक बन सकते हैं। वो दिन रात काम करता, लोगों से तुलना करता, खुद को साबित करने में लगा रहता। जब कोई उससे आगे निकलता, उसका मन जल उठता। जब कोई उसकी तारीफ करता, वो खुश होता। लेकिन वो खुशी भी कुछ ही पल की होती। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना हम दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, उतना ही अंदर खाली होते जाते हैं? समर भी अंदर से खाली हो चुका था। एक दिन उसने सुना
कि भगवान गौतम बुद्ध पास के वन में प्रवचन दे रहे हैं। वो वहां पहुंचा। लोगों की भीड़ थी, लेकिन बुद्ध शांत बैठे थे, जैसे किसी तूफान के बीच भी स्थिर पहाड़। समर ने पूछा, भगवन, मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन जितना मैं सफलता के पीछे भागता हूं, उतना ही बेचैन हो जाता हूं। क्या करूं? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से बोले, तुम किससे भाग रहे हो? समर चौंक गया। मैं तो सफलता की ओर भाग रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए। जो व्यक्ति शांति में है, उसे भागना नहीं पड़ता। जो भाग रहा है, वो कुछ से बच रहा है। समर पहली बार चुप हो गया। बुद्ध ने पास रखी एक वीणा मंगवाई। उन्होंने तार को बहुत कस दिया। समर, इसे बजाओ। समर ने कोशिश की, आवाज कर्कश निकली। फिर बुद्ध ने तार को बहुत ढीला कर दिया। अब बजाओ। इस बार कोई आवाज ही नहीं निकली। तब बुद्ध बोले, जब तार बहुत कसा होता है तो टूट जाता है, जब बहुत ढीला होता है तो बचता नहीं। मध्यम मार्ग ही संगीत पैदा करता है। जीवन भी ऐसा ही है। दोस्तों, हम कभी बहुत कस जाते हैं, काम, पैसा, नाम के पीछे, या कभी इतने ढीले हो जाते हैं कि कुछ करते ही नहीं। लेकिन संतुलन, वही असली शक्ति है। समर ने पूछा, लेकिन संतुलन कैसे लाऊं? बुद्ध ने कहा, पहले खुद को जानो। तुम जो कर रहे हो, वो खुशी से कर रहे हो या डर से? ये सवाल समर के दिल में उतर गया। कुछ दिनों तक वो बुद्ध के साथ रहा। एक दिन उसने देखा, एक आदमी बुद्ध को गालियां दे रहा था। वो क्रोधित था, चिल्ला रहा था, लेकिन बुद्ध शांत बैठे थे। आखिर वो आदमी थक गया और चला गया। समर ने पूछा, भगवन, आपने उसे रोका क्यों नहीं? जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें जहर दे और तुम उसे न पियो, तो जहर किसके पास रहेगा? देने वाले के पास। बस, मैंने उसका जहर स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, हम कितनी बार दूसरों की बातों को अपने दिल में उतार लेते हैं? कितनी बार एक छोटी सी आलोचना हमारे आत्मविश्वास को हिला देती है? बुद्ध ने सिखाया, दूसरों के शब्द तुम्हें तभी चोट पहुंचाते हैं जब तुम उन्हें अपने भीतर जगह देते हो। समर ने धीरे धीरे अभ्यास शुरू किया। जब कोई उसकी तारीफ करता, वो मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से स्थिर रहता। जब कोई आलोचना करता, वो पहले खुद को देखता, क्या इसमें कुछ सीखने लायक है? समय बीतता गया। एक दिन वो बहुत निराश था। उसने कहा, भगवन, मैंने मेहनत की, फिर भी मैं हार गया। बुद्ध उसे नदी किनारे ले गए। पानी बह रहा था। बुद्ध ने कहा, इस नदी को देखो, क्या ये कभी रुकती है? नहीं। क्या ये पत्थरों से टकराकर रोती है? नहीं, वो रास्ता बदल लेती है। बुद्ध बोले, हार अंत नहीं है, वो दिशा बदलने का संकेत है। जो रुक जाता है, वही हारता है। दोस्तों, जीवन में पत्थर आएंगे, लोग रोकेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन अगर आप नदी की तरफ बहते रहे, तो आप समुद्र तक जरूर पहुंचेंगे। कुछ समय बाद समर बदल चुका था। अब वो दूसरों से तुलना नहीं करता था। वो हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता। एक दिन उसने बुद्ध से अंतिम प्रश्न पूछा, भगवन, सच्ची जीत क्या है? बुद्ध ने कहा, सच्ची जीत वो है जब तुम अपने भीतर के भय, क्रोध और लालच को जीत लेते हो। हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है एक बार अपने मन को जीत लेना। दोस्तों, हम बाहर की लड़ाइयां जीतने में लगे रहते हैं, लेकिन असली युद्ध अंदर चलता है। जब आप क्रोध को रोक लेते हैं, आप जीत जाते हैं। जब आप लालच पर संयम रख लेते हैं, आप जीत जाते हैं। जब आप डर के बावजूद सही कदम उठाते हैं, आप जीत जाते हैं। याद रखिए, दुनिया की नजर में जीत अलग हो सकती है, लेकिन आत्मा की नजर में जीत सिर्फ एक है, शांति। आज अगर आप परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि लोग आपको समझ नहीं रहे, अगर आप खुद को साबित करने में थक गए हैं, तो रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए, अपने मन को देखिए। क्या आप बहुत कस गए हैं? क्या आप बहुत ढीले पड़ गए हैं?
या क्या आप मध्यम मार्ग चुन सकते हैं? गौतम बुद्ध का संदेश सरल है। अपने मन को समझो, अपने कर्म को शुद्ध करो और वर्तमान में जियो। कल की चिंता छोड़ दो। आर्यन ने पूछा, भगवन, मैं खुश क्यों नहीं रह पाता? सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन क्यों है? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और पास की मिट्टी उठाकर उसकी हथेली पर रख दी। इसे कसकर पकड़ो। आर्यन ने मुट्ठी बंद कर ली। कुछ देर बाद उसकी उंगलियां दुखने लगी। बुद्ध बोले, दर्द हो रहा है? हाँ भगवन। अब हाथ खोल दो। जैसे ही उसने हाथ खोला, राहत मिल गई। बुद्ध बोले, दर्द मिट्टी में नहीं था, दर्द पकड़ने में था। तुम जीवन को, लोगों को, परिणामों को बहुत कसकर पकड़ लेते हो, इसलिए दुखी हो। दोस्तों, हम भी कितनी चीजों को कसकर पकड़े रहते हैं। सम्मान, पैसा, रिश्ते, उम्मीदें, और जब वे हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलते तो दर्द होता है। आर्यन ने फिर पूछा, तो क्या हमें कुछ चाहना ही नहीं चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, इच्छा समस्या नहीं है, आसक्ति समस्या है। चाहो, मेहनत करो, लेकिन परिणाम से बंधो मत। कुछ दिन बाद आर्यन ने देखा, एक किसान बुद्ध से मिलने आया। वो बहुत दुखी था। उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुमने बीज बोया था? हाँ। क्या तुमने मेहनत की? हाँ। क्या बारिश तुम्हारे नियंत्रण में थी? नहीं। बुद्ध बोले, जो तुम्हारे हाथ में है उस पर पूरा ध्यान दो, जो नहीं है उसे स्वीकार करो। यही शांति का मार्ग है। दोस्तों, हम अक्सर उस चीज पर रोते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं होती, लेकिन जो हमारे हाथ में है हम उसे पूरी शक्ति से नहीं करते। आर्यन ये सब सुन रहा था। धीरे धीरे उसके भीतर कुछ बदल रहा था। एक दिन वो बहुत क्रोधित होकर आया। भगवन, मेरे मित्र ने मेरी पीठ पीछे बुराई की है। बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हारे घर के बाहर कचरा फेंक दे तो क्या तुम उसे अपने घर के अंदर रख लोगे? आर्यन बोला, नहीं। तो फिर दूसरों की बुराई को अपने मन में क्यों रखते हो? दोस्तों, हम अपने मन को कचरे से भर लेते हैं। लोगों की बातें, तुलना, शिकायतें, फिर कहते हैं कि मन अशांत है। बुद्ध ने कहा, मन को साफ रखो। जैसे रोज घर साफ करते हो वैसे ही विचार भी साफ करो। समय बीतता गया। आर्यन अब पहले जैसा नहीं था। वो सुबह ध्यान करता, दिन में कर्म करता और रात को खुद से प्रश्न करता, आज मैंने कहां प्रतिक्रिया दी, कहां समझ दिखाई? एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवन, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बुद्ध ने कहा, अज्ञान। जब तुम खुद को नहीं जानते तो तुम हर जगह दुश्मन देखोगे। जब तुम खुद को जान लेते हो तो हर जगह शिक्षक दिखेगा। आर्यन ने पूछा, खुद को जानना कैसे संभव है? बुद्ध बोले, चुप रहकर। जब तुम मौन में बैठते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे डर, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी असलियत सामने आती है। उनसे भागो मत। दोस्तों, हम शोर में जीते हैं। मोबाइल, बातें, तुलना, भागदौड़, लेकिन असली जवाब शांति में मिलता है। एक शाम बुद्ध नदी किनारे बैठे थे। सूर्य अस्त हो रहा था। बुद्ध ने कहा, देखो, सूरज हर दिन डूबता है, क्या वह दुखी होता है? आर्यन मुस्कुराया, नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वह फिर उगेगा। बुद्ध बोले, जीवन में हार भी सूर्यास्त जैसी है, अंत नहीं, एक नया आरंभ है। दोस्तों, जब आप असफल होते हैं तो सोचिए, क्या ये अंत है या नया सवेरा आने वाला है? कुछ समय बाद आर्यन का चेहरा बदल गया था। अब उसमें तुलना नहीं थी, शिकायत नहीं थी, उसमें स्थिरता थी। एक दिन उसने आखिरी प्रश्न पूछा, भगवन, सच्चा सुख कहाँ है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जब तुम वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीते हो, वही सुख है, न अतीत में न भविष्य में, इसी सांस में। आर्यन ने आंखें बंद की। उसने पहली बार अपनी सांस को महसूस किया, अंदर बाहर, अंदर बाहर। उसे लगा जैसे वर्षों बाद उसका मन शांत हुआ हो। दोस्तों,
सुख बाहर नहीं है, वो किसी व्यक्ति में नहीं है, वो किसी वस्तु में नहीं है, वो आपके मन की स्थिति में है। अगर मन शांत है तो छोटी चीज भी आनंद देती है। अगर मन अशांत है तो बड़ी सफलता भी खाली लगती है। आज से 3 बातें याद रखो। पकड़ना छोड़ो, परिणाम से आसक्ति कम करो। स्वीकार करो, जो तुम्हारे बस में नहीं उसे स्वीकार करो। वर्तमान में जियो, यही असली जीवन है। गौतम बुद्ध का मार्ग कठिन नहीं है, बस सचेत है। जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हैं, आप बुद्ध के मार्ग पर हैं। जब आप शिकायत की जगह कृतज्ञता चुनते हैं, आप बुद्ध के मार्ग पर हैं। जब आप तुलना छोड़कर आत्म सुधार चुनते हैं, आप बुद्ध के मार्ग पर हैं। दोस्तों, आपके भीतर भी वही प्रकाश है, बस उसे जगाना है। जब अगली बार जीवन भारी लगे, मुट्ठी खोल देना, कचरा अंदर मत रखना, सूर्यास्त को अंत मत समझना। याद रखो, शांति कहीं बाहर नहीं छुपी, वो आपकी अगली सांस में है। वो हर दिन सोचता, और पैसा चाहिए और सम्मान चाहिए, लोग मुझे पहचाने, लेकिन जितना पाता उतना ही खालीपन बढ़ता। एक दिन उसने सुना कि भगवान गौतम बुद्ध नगर में प्रवचन दे रहे हैं। वो भी भीड़ में जा बैठा। बुद्ध का चेहरा शांत था, जैसे गहरा आकाश। न कोई लालच, न कोई डर। प्रवचन के बाद विवेक उनके पास गया और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं? बुद्ध ने पास रखे कटोरे की ओर इशारा किया। इस कटोरे को देखो, अगर मैं इसमें लगातार पानी डालता रहूं तो क्या होगा? विवेक बोला, वो भर जाएगा। और अगर मैं डालता ही रहूं तो वो बहने लगेगा। बुद्ध ने कहा, मन भी ऐसा ही है। जब तक तुम उसे भरते रहोगे, इच्छाओं से, तुलना से, लालच से, वो कभी शांत नहीं होगा। संतोष बाहर से नहीं, भीतर से आता है। दोस्तों, हम सोचते हैं जब ये मिलेगा तब खुश होंगे, जब वो मिलेगा तब शांत होंगे, लेकिन जब कभी आता ही नहीं। विवेक ने पूछा, तो क्या इच्छाएं छोड़ दूं? बुद्ध मुस्कुराए, इच्छा को छोड़ना नहीं, उसे समझना सीखो। जो इच्छा तुम्हें बेहतर बनाए उसे अपनाओ, जो तुम्हें बेचैन करे उसे छोड़ दो। कुछ दिन बाद विवेक ने देखा, एक भिक्षु बुद्ध के पास रो रहा था। उसका मित्र मर गया था। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम उस व्यक्ति को वापस ला सकते हो? भिक्षु बोला, नहीं। तो फिर शोक क्यों? वो बोला, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता था। बुद्ध ने कहा, प्रेम करो, लेकिन समझ के साथ। जो जन्मा है वो जाएगा, जो मिला है वो छूटेगा। जीवन परिवर्तन है। दोस्तों, हम चीजों को स्थायी मान लेते हैं, रिश्ते, पैसा, शरीर, लेकिन जीवन नदी की तरह है, हर पल बदलता हुआ। विवेक ये सब सुनता रहा। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा। उसकी बेचैनी का कारण दुनिया नहीं, उसका अपना मन है। एक दिन वो क्रोधित होकर आया, भगवान, मेरे प्रतिद्वंदी ने मेरे व्यापार को नुकसान पहुंचाया है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर कोई तुम्हें आग देता है और तुम उसे पकड़ लेते हो तो जलोगे कौन? विवेक चुप। क्रोध को पकड़े रहना आग को हाथ में पकड़ने जैसा है। दोस्तों, हम दूसरों को जलाने के लिए क्रोध रखते हैं, लेकिन जलते खुद हैं। विवेक ने पूछा, लेकिन मैं खुद को कैसे बदलूं? बुद्ध बोले, हर सुबह अपने मन को देखो, क्या उसमें कृतज्ञता है? क्या उसमें करुणा है? अगर नहीं, तो दिन की शुरुआत अधूरी है। उन्होंने आगे कहा, मन खेत जैसा है, जो बीज बोओगे वही उगेगा। अगर ईर्ष्या बोओगे तो अशांति उगेगी, अगर दया बोओगे तो शांति। विवेक ने अभ्यास शुरू किया। जब भी ईर्ष्या आती, वो खुद से पूछता, क्या इससे मैं बेहतर बनूंगा? जब भी क्रोध आता, वो गहरी सांस लेता। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, सबसे बड़ा धन क्या है? बुद्ध बोले, संतोष। जिसके पास संतोष है वही सबसे अमीर है। विवेक ने कहा,
लेकिन समाज तो उस व्यक्ति को बड़ा मानता है जिसके पास अधिक है। बुद्ध मुस्कुराए। समाज की नजर में बड़ा होना अलग है, आत्मा की नजर में बड़ा होना अलग। दोस्तों, दुनिया तालियां बजाए या न बजाए, अगर आपका मन शांत है तो आप सफल हैं। कुछ महीनों बाद विवेक का चेहरा बदल गया था। अब वो व्यापार करता था, लेकिन लालच से नहीं। वो लोगों से मिलता था, लेकिन तुलना से नहीं। वो कमाता था, लेकिन कृतज्ञता के साथ। एक शाम वो बुद्ध के पास बैठा था। सूर्यास्त हो रहा था। बुद्ध ने कहा, विवेक, आज तुम्हारे मन में क्या है? वो बोला, शांति। बुद्ध ने पूछा, ये शांति कहां से आई? विवेक ने धीरे से कहा, जब मैंने चाहना छोड़ा नहीं, बल्कि पकड़ना छोड़ा। दोस्तों, यही फर्क है। जीवन से भागना नहीं है, लेकिन उसे कसकर पकड़ना भी नहीं है। आज अगर आप परेशान हैं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं जरूरत से ज्यादा पकड़ रहा हूं? क्या मैं दूसरों से तुलना कर रहा हूं? क्या मैं अपने मन को कचरे से भर रहा हूं? गौतम बुद्ध का संदेश सरल है। मन को समझो, वर्तमान में जियो, करुणा रखो और संतोष को अपनाओ। जब आप संतोष में जीते हैं, तो छोटी चीज भी बड़ी खुशी देती है। जब आप करुणा में जीते हैं, तो दुश्मन भी शिक्षक बन जाता है। जब आप वर्तमान में जीते हैं, तो जीवन बोझ नहीं, उत्सव बन जाता है। दोस्तों, आप भी वही कर सकते हैं। हर सुबह एक नई शुरुआत है, हर सांस एक नया अवसर है। जब अगली बार मन बेचैन हो, गहरी सांस लो, खुद से पूछो, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? अगर है तो कर्म करो, अगर नहीं तो स्वीकार करो। दोस्तों, क्या आपका मूड भी दूसरों के शब्दों से बदल जाता है? क्या आप भी दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लेते हैं? अर्पित भी यही कर रहा था। एक दिन उसने सुना कि भगवान गौतम बुद्ध पास के विहार में ठहरे हैं। वो उनके पास पहुंचा। वहां शांति थी, जैसे मन के सारे शोर थम जाए। अर्पित ने पूछा, भगवान, लोग मेरी आलोचना करते हैं तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूं। उनकी बातें मेरे मन से निकलती ही नहीं। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे जंगल की ओर चलने को कहा। चलते चलते वे एक बड़े पेड़ के नीचे रुके। पेड़ पर बहुत से पक्षी चहचहा रहे थे। बुद्ध बोले, क्या तुम इन पक्षियों को चुप करा सकते हो? अर्पित बोला, नहीं भगवान। तो क्या तुम अपने कान बंद कर सकते हो? हाँ। बुद्ध मुस्कुराए। दूसरों के शब्द पक्षियों जैसे हैं। तुम उन्हें बोलने से नहीं रोक सकते, लेकिन उन्हें अपने भीतर जगह देना या न देना, ये तुम्हारे हाथ में है। अर्पित चुप हो गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने जमीन पर पड़ी एक गंदी चादर उठाई और बोले, अगर मैं ये चादर तुम्हें दूं, तो क्या तुम इसे पहनोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये गंदी है। बुद्ध ने कहा, तो फिर दूसरों की गंदी बातें क्यों पहन लेते हो? दोस्तों, हम अपने मन को कितनी जल्दी गंदे शब्दों से भर लेते हैं, फिर कहते हैं हम दुखी हैं। अर्पित ने पूछा, भगवान, फिर मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, अपने कर्म पर ध्यान दो, अपनी नीयत को शुद्ध रखो। अगर तुम्हारा मन साफ है, तो दुनिया की आवाज तुम्हें हिला नहीं सकती। कुछ दिन बाद अर्पित फिर आया। इस बार उसके चेहरे पर चिंता थी। भगवान, मुझे भविष्य का डर सताता है। अगर मैं असफल हो गया तो? बुद्ध उसे नदी किनारे ले गए। नदी बह रही थी। बुद्ध ने पूछा, क्या ये नदी कल के बारे में सोचती है? नहीं। क्या ये रुकती है क्योंकि आगे पत्थर है? नहीं, वो बहती रहती है। बुद्ध बोले, जीवन भी ऐसा ही है। जो बहता रहता है वही समुद्र तक पहुंचता है, जो डर कर रुक जाता है वही सूख जाता है। दोस्तों, भविष्य का डर हमें रोक देता है, लेकिन याद रखो, डर सिर्फ एक कल्पना है, हकीकत नहीं। अर्पित ने अभ्यास शुरू किया। जब भी आलोचना होती, वो खुद से पूछता, क्या इसमें सच्चाई है? अगर होती तो वो खुद को सुधारता, अगर नहीं होती तो वो मुस्कुरा देता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भीतर से आने लगा। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, सच्ची पहचान क्या है? बुद्ध ने कहा,
जो बदल जाए वो पहचान नहीं। तुम्हारा नाम बदलेगा, तुम्हारा रूप बदलेगा, तुम्हारी स्थिति बदलेगी, लेकिन तुम्हारा साक्षी जो भीतर देख रहा है वही असली तुम हो। अर्पित ने पहली बार खुद को भीतर से देखने की कोशिश की। बुद्ध ने कहा, हर दिन कुछ समय अपने साथ बैठो, न कोई मोबाइल, न कोई शोर, न कोई तुलना, बस खुद के साथ। दोस्तों, हम दुनिया से बात करते हैं लेकिन खुद से नहीं। एक शाम अर्पित ने महसूस किया, अब उसे लोगों की तारीफ की उतनी जरूरत नहीं है। अब आलोचना उसे उतना नहीं तोड़ती, क्योंकि उसका आधार बाहर नहीं, भीतर बन चुका था। वो बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, अब मुझे हल्का महसूस होता है। बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि अब तुम दूसरों की चादर नहीं पहनते। दोस्तों, जीवन में 3 बातें याद रखो। दूसरों के शब्द तुम्हारी पहचान नहीं है। भविष्य का डर तुम्हारी ताकत नहीं छीन सकता जब तक तुम उसे अनुमति न दो। तुम्हारा असली मूल्य तुम्हारे कर्म और नियत में है। जब आप अपने मन को समझ लेते हैं तो दुनिया की आवाज छोटी लगने लगती है। जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तो अकेलापन भी शक्ति बन जाता है। गौतम बुद्ध ने सिखाया, स्वयं दीपक बनो, मतलब खुद अपनी रोशनी बनो। दूसरों की स्वीकृति पर मत जियो, दूसरों की आलोचना से मत टूटो। आज अगर कोई आपको कुछ कहे तो खुद से पूछो, क्या यह सच है? अगर हाँ तो सीख लो, अगर नहीं तो छोड़ दो। क्योंकि दोस्तों, हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं, हर पत्थर उठाना जरूरी नहीं, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। सबसे बड़ी जीत है अपने मन को स्थिर रखना। आज से तय करो, मैं अपनी शांति किसी को उधार नहीं दूंगा। मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। मैं डर से नहीं, विश्वास से जीऊंगा। यही बुद्ध का मार्ग है, यही आत्मविश्वास है, यही सच्ची स्वतंत्रता है। बुद्ध शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि, संघं शरण गच्छामि। दोस्तों, दुनिया शोर करेगी, लोग बोलेंगे, पर अगर आप भीतर से शांत हैं तो आप अडिग रहेंगे। वो मेहनत करता, दिन रात काम करता, लेकिन भीतर एक बेचैनी रहती। उसे लगता, जब मैं अमीर बन जाऊंगा तब खुश रहूंगा, जब लोग मेरी इज्जत करेंगे तब मुझे शांति मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसकी बेचैनी भी बढ़ती गई। एक दिन उसने सुना कि भगवान गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। नील उनके पास पहुंचा। वहां शांति थी, जैसे हवा भी ध्यान में हो। नील ने पूछा, भगवान, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी मन शांत नहीं रहता, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम क्यों मेहनत करते हो? नील बोला, सफल होने के लिए। सफलता क्यों चाहिए? ताकि लोग मुझे सम्मान दे। सम्मान क्यों चाहिए? नील चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, जब तक तुम्हारा सुख दूसरों के हाथ में है तब तक तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। दोस्तों, हमें से कितने लोग दूसरों की राय के लिए जीते हैं? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या मानेंगे? बुद्ध ने नील को जंगल में चलने को कहा। वहां एक पुराना टूटा हुआ रथ पड़ा था। बुद्ध बोले, ये रथ क्या है? नील बोला, लकड़ी, पहिए, रस्सियां। अगर इन सबको अलग कर दें तो क्या रथ बचेगा? नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, तुम्हारा अहंकार भी ऐसा ही है। नाम, रूप, काम, पहचान, इन सब का मेल है। जब तुम इन्हें पकड़ लेते हो तो दुख शुरू होता है। नील के मन में हलचल होने लगी। कुछ दिनों तक वो बुद्ध के साथ रहा। उसने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन जब भी वो आंखें बंद करता, उसके मन में विचारों का तूफान उठता। वो परेशान होकर बोला, भगवान, मेरा मन शांत ही नहीं होता। बुद्ध उसे एक तालाब के पास ले गए। उन्होंने पानी में एक पत्थर फेंका। लहरें उठीं। जब तक लहरें हैं, क्या तुम अपनी परछाई देख सकते हो? नहीं। कुछ देर बाद पानी शांत हो गया। अब साफ दिख रहा है। बुद्ध बोले,
मन भी ऐसा ही है। जब तक विचारों का तूफान है, तुम खुद को नहीं देख सकते, लेकिन जब तुम धैर्य रखते हो तो मन स्वयं शांत हो जाता है। दोस्तों, हम अपने मन को शांत करने के लिए उससे लड़ते हैं, लेकिन बुद्ध ने सिखाया, मन से लड़ो मत, उसे देखो। नील ने अभ्यास जारी रखा। एक दिन गांव का एक व्यक्ति उसके पास आया और बोला, तुम तो पहले बहुत गुस्सैल थे, अब इतने शांत कैसे हो गए? नील मुस्कुराया और बोला, पहले मैं हर बात को पकड़ लेता था, अब जो जरूरी नहीं उसे जाने देता हूं। धीरे धीरे नील बदल गया। अब वो मेहनत करता था, लेकिन परिणाम से बंधा नहीं था। अब वो लोगों से मिलता था, लेकिन तुलना नहीं करता था। अब वो सम्मान चाहता नहीं था, क्योंकि वो खुद को सम्मान देने लगा था। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मैं कभी पूरी तरह दुख से मुक्त हो जाऊंगा? बुद्ध ने कहा, दुख बाहर की परिस्थिति नहीं, भीतर की प्रतिक्रिया है। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो और समझना शुरू करते हो, दुख कम होने लगता है। उन्होंने आगे कहा, 4 बातें याद रखो। सब कुछ बदलता है, सब कुछ अस्थायी है। आसक्ति दुख का कारण है और जागरूकता मुक्ति का मार्ग है। दोस्तों, जीवन में जो आज है वो कल नहीं रहेगा। सुख आएगा, जाएगा, दुख आएगा, जाएगा, लोग आएंगे, जाएंगे। अगर आप हर चीज को स्थायी मान लेंगे तो टूटेंगे। अगर आप परिवर्तन को स्वीकार करेंगे तो मजबूत बनेंगे। नील ने एक दिन महसूस किया, अब उसे भविष्य का डर कम लगता है। अब उसे अतीत का पछतावा कम सताता है, क्योंकि वो वर्तमान में जीना सीख चुका था। एक शाम सूर्यास्त हो रहा था, आकाश लाल था। नील बुद्ध के पास बैठा था। बुद्ध ने पूछा, आज तुम्हारे मन में क्या है? नील बोला, कृतज्ञता। किस लिए? इस सांस के लिए, इस क्षण के लिए, इस समझ के लिए। बुद्ध मुस्कुराए। यही जागृति है। दोस्तों, जागृति का मतलब चमत्कार नहीं है। जागृति का मतलब है आप समझ जाए कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपने डर नहीं हैं, आप अपनी असफलता नहीं हैं, आप उससे कहीं अधिक हैं। आज अगर आपका मन परेशान है तो खुद से पूछिए, क्या मैं पत्थर की तरह प्रतिक्रिया दे रहा हूं या तालाब की तरह धैर्य रख रहा हूं? क्या मैं हर बात को पकड़ लेता हूं या जरूरी को रखकर बाकी छोड़ देता हूं? गौतम बुद्ध का मार्ग कठिन नहीं, स्पष्ट है। देखो, समझो, स्वीकार करो और जागो। जब आप जाग जाते हैं तो दुनिया वही रहती है, लेकिन आपका नजरिया बदल जाता है, और जब नजरिया बदलता है तो जीवन बदल जाता है। आज से तय करो, मैं अपने मन को जानूंगा, मैं अपने विचारों का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं हर परिस्थिति में संतुलन खोजूंगा। यही सच्ची ताकत है, यही सच्ची सफलता है, यही सच्ची शांति है। बुद्ध शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि, संघं शरण गच्छामि। दोस्तों, दुनिया बदलने से पहले खुद को समझो। जब भीतर शांति होगी तो बाहर का शोर आपको हिला नहीं पाएगा। वो सोचता, मेरे पास कुछ खास नहीं है, दूसरे मुझसे आगे हैं, शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। धीरे धीरे ये विचार उसके मन में घर कर गए। वो काम करता, लेकिन आत्मविश्वास के बिना। वो लोगों से मिलता, लेकिन डर के साथ। दोस्तों, क्या कभी आपको भी ऐसा लगा है कि आप काफी नहीं हैं, कि आप जितना भी कर ले कुछ कमी रही जाती है? सार्थक भी इसी कमी के एहसास में जी रहा था। एक दिन उसने सुना कि भगवान गौतम बुद्ध पास के विहार में ठहरे हैं। वो उनके पास गया। बुद्ध शांत बैठे थे, जैसे गहरी झील जिसमें कोई हलचल नहीं। सार्थक ने झुककर कहा, भगवान, मुझे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं। मेरे भीतर आत्मविश्वास नहीं है, मैं खुद को छोटा महसूस करता हूं। बुद्ध ने पास रखी एक छोटी सी दीपक की लौ जलाई, फिर बोले, इस दीपक को देखो, क्या ये छोटा है? सार्थक बोला, हाँ, बहुत छोटा है। क्या ये अंधेरे को मिटा रहा है? हाँ, जहां तक इसकी रोशनी है। बुद्ध मुस्कुराए,
छोटा होना कमजोरी नहीं है, बिना जले रहना कमजोरी है। दोस्तों, हम अपनी तुलना सूरज से करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं अंधेरे में एक छोटा दीपक भी काफी होता है। सार्थक ने पूछा, लेकिन लोग मुझे कम समझते हैं। बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें सोना कहे तो क्या तुम सोना बन जाओगे? और अगर कोई तुम्हें पत्थर कहे तो क्या तुम पत्थर बन जाओगे? सार्थक चुप। तुम वही हो जो तुम अपने कर्म से बनाते हो। दूसरों की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं है। कुछ दिनों तक सार्थक बुद्ध के साथ रहा। उसने ध्यान करना शुरू किया। पहले पहल उसके मन में बहुत विचार आते थे, अतीत की असफलताएं, भविष्य की चिंताएं। एक दिन उसने कहा, भगवान, मैं ध्यान में बैठता हूं, लेकिन मन भटकता रहता है। बुद्ध उसे खेत में ले गए। वहां एक किसान बीज बो रहा था। बुद्ध ने पूछा, अगर ये किसान आज बीज बोकर कल फसल की उम्मीद करे तो क्या होगा? सार्थक बोला, उसे निराशा होगी। तो तुम ध्यान में बैठते ही शांति की उम्मीद क्यों करते हो? धैर्य रखो, अभ्यास करते रहो, फल समय पर मिलेगा। दोस्तों, हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम है, हर चीज समय लेती है। धीरे धीरे सार्थक के भीतर बदलाव आने लगा। एक दिन गांव का एक आदमी उसे अपमानित करने लगा। पहले जैसा सार्थक होता तो टूट जाता, लेकिन इस बार वो शांत रहा। उसने बुद्ध से पूछा, क्या मेरी शांति कमजोरी है? बुद्ध बोले, जो अपने क्रोध पर नियंत्रण रख सकता है वही सच्चा वीर है। उन्होंने आगे कहा, हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है एक बार खुद को जीत लेना। दोस्तों, हम बाहर की लड़ाइयां जीतना चाहते हैं, लेकिन असली युद्ध भीतर चलता है। डर के खिलाफ, आलस्य के खिलाफ, नकारात्मक सोच के खिलाफ। एक शाम बुद्ध ने सार्थक से पूछा, अगर तुम्हें दो रास्ते मिले, एक आसान, एक सही, तो कौन सा चुनोगे? सार्थक बोला, सही वाला। बुद्ध बोले, यही आत्मविश्वास है। जब तुम सही को चुनते हो, चाहे वो कठिन क्यों न हो। धीरे धीरे सार्थक का चलना बदल गया, बोलना बदल गया। अब वो दूसरों की स्वीकृति के लिए नहीं जीता था। अब वो हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता था। एक दिन उसने बुद्ध से आखिरी प्रश्न पूछा, भगवान, सच्ची शक्ति क्या है? बुद्ध ने कहा, सच्ची शक्ति वह है जब तुम परिस्थिति के अनुसार बदलो, लेकिन अपने मूल्यों से न डिगो। दोस्तों, जीवन में आंधियां आएंगी, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी। अगर आप हर बदलाव से डरोगे तो टूट जाओगे, लेकिन अगर आप पेड़ की तरह जड़ें मजबूत रखोगे तो झुकोगे, टूटोगे नहीं। आज खुद से पूछो, क्या मैं अपनी कमजोरी को सच मान चुका हूं? क्या मैं दूसरों की राय को अपनी पहचान बना चुका हूं? याद रखो, तुम्हारी पहचान तुम्हारे प्रयास में है, तुम्हारी ताकत तुम्हारे धैर्य में है, तुम्हारी रोशनी तुम्हारे भीतर है। अगर कोई तुम्हें छोटा कहे तो दीपक को याद करो, अगर कोई तुम्हें रोके तो किसान को याद करो, अगर मन भटके तो गहरी सांस लेकर खुद को देखो। गौतम बुद्ध ने सिखाया, स्वयं दीपो भव, अर्थात खुद अपना प्रकाश बनो। आज से निर्णय लो, मैं खुद को कम नहीं आंकूंगा, मैं हर दिन थोड़ा आगे बढ़ूंगा, मैं अपने डर को चुनौती दूंगा। यही आत्म जागरण है, यही सच्ची सफलता है, यही बुद्ध का मार्ग है। बुद्ध शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि, संघं शरण गच्छामि। लेकिन आरव के भीतर एक गहरी कमी थी, उसे खुद पर विश्वास नहीं था। वो हर निर्णय लेने से पहले डरता, हर काम करने से पहले सोचता, अगर मैं असफल हो गया तो। धीरे धीरे ये डर उसकी आदत बन गया। एक दिन उसने सुना कि भगवान गौतम बुद्ध पास के विहार में ठहरे हैं। आरव उनके पास पहुंचा। बुद्ध शांत बैठे थे, जैसे किसी ने उनके भीतर सारे सवालों को शांत कर दिया हो। आरव ने कहा, भगवान, मैं अपने डर से हार चुका हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ता। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और पास रखी एक रस्सी उठाई। उन्होंने उसे जमीन पर रख दिया और पूछा, ये क्या है?
आरव बोला, रस्सी। बुद्ध ने दीपक की लौ कम कर दी। हल्की रोशनी में रस्सी सांप जैसी दिखने लगी। बुद्ध ने पूछा, अब ये क्या लगता है? आरव घबरा गया। सांप। बुद्ध ने फिर दीपक की लौ तेज की। रस्सी फिर से साफ दिखने लगी। बुद्ध बोले, डर अक्सर अज्ञान का परिणाम है। जब तक रोशनी कम है, रस्सी भी सांप लगती है। जैसे ही समझ की रोशनी आती है, भ्रम टूट जाता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कितनी रस्सियां हैं जिन्हें हम सांप समझ लेते हैं। असफलता का डर, लोगों की राय का डर, भविष्य का डर। लेकिन जब हम सच्चाई को देखते हैं तो पता चलता है डर सिर्फ कल्पना था। आरव ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, हर डर को देखो, उससे भागो मत। उससे पूछो, तुम सच में क्या हो? कुछ दिनों तक आरव वही रुका। उसने ध्यान करना शुरू किया। पहले उसका मन भटकता था, फिर उसने हर डर को सामने लाना शुरू किया। एक दिन उसने स्वीकार किया, उसे असफलता से ज्यादा लोगों की हंसी से डर लगता है। वो बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मुझे लोगों की हंसी से डर लगता है। बुद्ध मुस्कुराए, अगर कोई तुम्हारे पीछे हंसे तो क्या तुम्हारी क्षमता कम हो जाएगी? आरव ने सिर झुका लिया, नहीं। तो फिर तुम अपनी शक्ति दूसरों की हंसी को क्यों दे रहे हो? दोस्तों, हम अक्सर अपनी खुशी और आत्मविश्वास दूसरों के हाथ में दे देते हैं, लेकिन सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब आप खुद को स्वीकार करते हैं। एक दिन बुद्ध ने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने एक खाली कटोरा दिखाया। अगर ये कटोरा पहले से भरा हो तो क्या इसमें नया पानी डाला जा सकता है? सब बोले, नहीं। बुद्ध बोले, इसी तरह अगर तुम्हारा मन पहले से ही डर और शंका से भरा है तो उसमें आत्मविश्वास नहीं आ सकता। पहले उसे खाली करना होगा। आरव ने अपने मन को खाली करना सीखा। शिकायतों से, तुलना से, नकारात्मक सोच से। धीरे धीरे उसका चलना बदल गया। उसकी आंखों में चमक आने लगी। एक दिन वो बुद्ध से बोला, भगवान, अब मुझे डर लगता है, लेकिन मैं उससे भागता नहीं। बुद्ध ने कहा, यही साहस है। साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। दोस्तों, जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जब सारे डर खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा समय जरूर आ सकता है जब आप डर के बावजूद कदम उठाएं। बुद्ध ने आगे कहा, हर सुबह खुद से एक वचन लो, आज मैं अपने डर को पहचानूंगा, लेकिन उसे अपने फैसले पर हावी नहीं होने दूंगा। समय बीतता गया। आरव अब वही व्यक्ति नहीं था। अब वो अपने काम में पूरी ईमानदारी से लगा रहता। अब वो असफलता को सीख समझता, हार नहीं। एक दिन उसने बुद्ध से अंतिम प्रश्न पूछा, भगवान, क्या मैं कभी पूर्ण हो पाऊंगा? बुद्ध मुस्कुराए, पूर्णता कोई मंजिल नहीं है, हर दिन थोड़ा बेहतर होना ही पूर्णता है। उन्होंने कहा, जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, जब तुम डर को समझ लेते हो, जब तुम वर्तमान में जीते हो, तभी जीवन पूर्ण लगता है। दोस्तों, आज अगर आप भी किसी डर से जूझ रहे हैं तो याद रखिए, वो रस्सी भी हो सकती है, सांप नहीं। अगर लोग हंसते हैं तो उन्हें हंसने दीजिए। आपका मार्ग आपका है। अगर मन भरा हुआ है तो उसे खाली कीजिए। कृतज्ञता से, समझ से, ध्यान से। गौतम बुद्ध का संदेश सरल है, अज्ञान को ज्ञान से बदलो, डर को साहस से बदलो, शंका को विश्वास से बदलो। आज से एक छोटा सा कदम उठाइए, वही काम कीजिए जिससे आप डरते हैं। धीरे धीरे वो डर छोटा हो जाएगा। याद रखिए, आपकी असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, मन के अंदर है। और जब आप अपने मन को जीत लेते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। वो अक्सर सोचता, मैं खुश क्यों नहीं हूं, मेरे पास सब है, फिर भी मन बेचैन क्यों है। वो दिन रात काम करता, लोगों को खुश रखने की कोशिश करता, लेकिन जब रात को अकेला होता, मन में अजीब डर और उदासी भर जाती। एक दिन उसे पता चला कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं।
नीर ने सोचा शायद वही मेरे सवालों का जवाब दे सके। वो लंबा रास्ता तय करके बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध एक पेड़ के नीचे शांत बैठे थे। हवा हल्की थी, वातावरण में अजीब सी शांति थी। नीर ने प्रणाम किया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या चाहता हूं। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, तुम पूरे दिन क्या करते हो? नीर बोला, मैं लोगों की अपेक्षाएं पूरी करता हूं। माता पिता चाहते हैं कि मैं सफल बनूं, मित्र चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूं, समाज चाहता है कि मैं नाम कमाऊं। मैं सबको खुश करने की कोशिश करता हूं। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और तुम खुद क्या चाहते हो? नीर चुप हो गया। पहली बार उसने महसूस किया कि उसने कभी खुद से यह सवाल पूछा ही नहीं। दोस्तों, हम भी अक्सर यही करते हैं। हम दूसरों की अपेक्षाओं में इतना उलझ जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। बुद्ध ने नीर को पास की झील के किनारे ले गए। झील का पानी शांत था, उसमें आसमान साफ दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और झील में फेंक दिया। पानी में लहरें उठीं और आसमान की छवि टूट गई। बुद्ध बोले, जब पानी शांत होता है तो वो सच दिखाता है। जब उसमें लहरें होती हैं तो सच भी बिखर जाता है। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारा मन अभी कैसा है? नीर ने कहा, लहरों से भरा हुआ। बुद्ध बोले, जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा तुम अपनी सच्ची इच्छा नहीं देख पाओगे। नीर ने पूछा, तो शांति कैसे मिले? बुद्ध ने कहा, रुकना सीखो। हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने लिए रखो। न कोई लक्ष्य, न कोई अपेक्षा, सिर्फ शांति। नीर वही कुछ दिन रुक गया। पहले दिन उसका मन और ज्यादा भटका। दूसरे दिन उसे अपनी गलतियां याद आने लगी। तीसरे दिन उसे भविष्य की चिंता सताने लगी। वो बुद्ध के पास गया। भगवान, जब मैं शांत बैठता हूं तो मन और परेशान करता है। बुद्ध मुस्कुराए। जब घर की सफाई शुरू होती है तो धूल उड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि सफाई गलत है, बस धैर्य रखो। दोस्तों, जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो पहले हमें अपने डर, पछतावे और अधूरे सपने दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम भागते नहीं तो धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। कुछ दिनों बाद नीर का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं हमेशा दूसरों की नजरों में अच्छा बनना चाहता था। मैंने कभी खुद को स्वीकार नहीं किया। बुद्ध बोले, स्वीकृति ही स्वतंत्रता है। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तो दुनिया की राय छोटी हो जाती है। फिर बुद्ध ने एक दीपक जलाया। उन्होंने कहा, यह दीपक खुद को जलाता है तभी दूसरों को रोशनी देता है। अगर ये खुद बुझ जाए तो किसी और को क्या देगा? नीर समझ गया। वो दूसरों को खुश करने में खुद को बुझा रहा था। उसने पूछा, तो क्या मुझे स्वार्थी बन जाना चाहिए? बुद्ध ने कहा, नहीं, स्वार्थ और आत्मसम्मान में फर्क है। स्वार्थ दूसरों को चोट पहुंचाकर खुश होता है। आत्मसम्मान खुद को पहचान कर शांत होता है। दोस्तों, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। नीर ने फैसला किया। वो अब अपनी सच्ची इच्छा को पहचानेगा। वो वही करेगा जो उसके मन को शांति दे। समय बीता। नीर अपने गांव लौटा। अब वो पहले जैसा नहीं था। वो कम बोलता लेकिन गहराई से बोलता। वो कम दौड़ता लेकिन सही दिशा में चलता। अब वो दूसरों की अपेक्षाओं का गुलाम नहीं था। लोगों ने पूछा, तुम बदल गए हो? नीर मुस्कुराया, नहीं, मैं पहली बार खुद बना हूं। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी जीत है खुद को पहचान लेना। सबसे बड़ी आजादी है अपने मन को शांत कर लेना। गौतम बुद्ध का संदेश सरल है। दुनिया को बदलने से पहले खुद को समझो। शांति बाहर नहीं, भीतर है। खुशी पाने की चीज नहीं, महसूस करने की अवस्था है। आज से हर दिन कुछ पल खुद के साथ बिताइए। अपने मन की लहरों को शांत होने दीजिए। जब मन शांत होगा, आपको अपना रास्ता साफ दिखाई देगा। याद रखिए,
दूसरों की उम्मीदों में जीकर आप थक जाएंगे, लेकिन अपनी सच्चाई में जीकर आप खिल उठेंगे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो आज एक संकल्प लीजिए। मैं खुद को स्वीकार करूंगा, मैं अपने मन को शांत करूंगा, मैं वही बनूंगा जो मैं सच में हूं। वो हर समय सोचता रहता, मेरे पास ये नहीं है। अगर मैं और अमीर होता, अगर लोग मुझे ज्यादा सम्मान देते। उसकी जिंदगी अगर और काश में उलझी हुई थी। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। वो तुरंत उनके पास पहुंचा। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। उनके आसपास अद्भुत शांति थी, जैसे हवा भी धीरे धीरे चल रही हो। विराट ने प्रणाम किया और बोला, भगवान, मेरे जीवन में सब कुछ होते हुए भी मैं दुखी क्यों हूं? बुद्ध ने आंखें खोली और शांत स्वर में पूछा, तुम रोज क्या सोचते हो? विराट ने कहा, मैं सोचता हूं कि मेरे पास जो है वो कम है, मुझे और चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए, यही तुम्हारा दुख है। विराट चौंका, और चाहना गलत है क्या? बुद्ध ने पास रखे एक पात्र में पानी भरा, फिर उसमें नमक की एक मुट्ठी डाल दी। उन्होंने कहा, इस पानी को पियो। विराट ने पिया और तुरंत मुंह बना लिया। ये तो बहुत खारा है। बुद्ध ने उसे पास की झील के पास ले जाकर वहीं नमक की मुट्ठी झील में डाल दी। फिर बोले, अब झील का पानी पियो। विराट ने पिया, पानी सामान्य था। बुद्ध बोले, नमक वही है, फर्क सिर्फ पात्र का है। जब तुम्हारा मन छोटा होता है तो छोटी सी समस्या भी तुम्हें खारा बना देती है, लेकिन जब मन विशाल होता है तो वही दुख तुम्हें कड़वा नहीं बना पाता। दोस्तों, हमारा दुख समस्या से बड़ा नहीं होता, हमारा मन छोटा हो जाता है, इसलिए दुख बड़ा लगने लगता है। विराट ने पूछा, तो मन बड़ा कैसे बनाऊं? बुद्ध बोले, कृतज्ञता से। जो है उसे देखो, जो नहीं है उसके पीछे भागना छोड़ दो। विराट ने कहा, लेकिन भगवान, अगर मैं और पाने की इच्छा छोड़ दूं तो आगे कैसे बढ़ूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, इच्छा और लालच में फर्क है। विकास की इच्छा तुम्हें आगे ले जाती है, लालच तुम्हें बेचैन कर देता है। फिर बुद्ध ने एक बीज हाथ में लिया और बोले, ये बीज अगर सोचता रहे कि मैं अभी पेड़ क्यों नहीं बना, तो क्या वो बढ़ पाएगा? विराट ने कहा, नहीं, उसे पहले जमीन में गिरना होगा, अंधेरे में रहना होगा, धैर्य रखना होगा, तभी वो वृक्ष बनेगा। दोस्तों, हम सब बीज की तरह हैं। हम चाहते हैं कि बिना धैर्य के सफलता मिल जाए, बिना संघर्ष के सम्मान मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम है, धैर्य के बिना विकास नहीं। विराट कुछ दिन बुद्ध के पास रहा। उसने ध्यान सीखा, मौन सीखा। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, जब लोग मेरी आलोचना करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है, मैं कैसे संभालूं? बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? विराट बोला, देने वाले के पास। इसी तरह अगर कोई तुम्हें अपशब्द दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो किसके पास रहेगा? विराट समझ गया। दोस्तों, हम हर बात को दिल पर क्यों ले लेते हैं? क्यों हम दूसरों के शब्दों को अपनी सच्चाई मान लेते हैं? बुद्ध ने कहा, तुम्हारी पहचान दूसरों की राय से तय नहीं होती, तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्म और तुम्हारे चरित्र से तय होती है। धीरे धीरे विराट का दृष्टिकोण बदलने लगा। अब वो हर सुबह उठकर 3 बातों के लिए धन्यवाद देता, जीवन के लिए, परिवार के लिए और अवसर के लिए। कुछ महीनों बाद वो अपने गांव लौटा। लोगों ने देखा वो पहले से ज्यादा शांत है। अब वो छोटी बातों पर परेशान नहीं होता, अब वो तुलना नहीं करता, अब वो हर परिस्थिति में अवसर ढूंढता। एक दिन उसके मित्र ने पूछा, तुम इतने संतुष्ट कैसे हो गए? विराट मुस्कुराया, मैंने चाहते कम नहीं की, मैंने शिकायतें कम कर दी। दोस्तों, जब शिकायत कम होती है तो खुशी बढ़ती है, जब तुलना कम होती है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, जब कृतज्ञता बढ़ती है तो मन विशाल हो जाता है। गौतम बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही सच्चा है। दुख बाहर नहीं,
भीतर की सोच में है। समाधान भी बाहर नहीं, भीतर की समझ में है। अगर आपका मन छोटा पात्र है तो छोटी सी बात भी नमक बन जाएगी, लेकिन अगर आपका मन झील जैसा विशाल है तो जीवन का नमक भी आपको कड़वा नहीं बना पाएगा। आज से एक अभ्यास शुरू कीजिए। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। हर सुबह खुद से कहिए, मैं परिस्थिति से बड़ा हूं, मैं अपने मन का मालिक हूं। दोस्तों, जीवन को बदलने के लिए बड़ी घटना की जरूरत नहीं होती, सिर्फ दृष्टिकोण बदलना होता है। जब आप अपने मन को बड़ा बना लेते हैं तब छोटी समस्याएं खुद